सिंह को मरवाने का चक्कर किया, लेकिन और इसको पन्ना धाय ने लेकर के दूसरे राज्य में चली गई। इसके बाद यह मीराबाई अपन मैके रहती रही, और जब फिर शासक ने दूसरी बार फिर अहमद शाह ने अटैक किया, फिर लाशों के ढेर लगवा दिया, सभी मारे गए, तो एकदम वहाँ का शासक दीन हो गया। तब धीरे धीरे पता ये चला, लोगों ने, सामंतों ने इनको राणा उदय सिंह को धीरे धीरे करके दूसरे राज्य से बुलवाया और राजा बनाया। राजा बनाने के बाद ये मीराबाई को वो माँ के समान समझता था और उनकी चेली बनी, और इसी तरह से इतिहास है। और मेरे दोस्तों, आप जाने 1502 ईस्वी में जिस सिकंदर लोदी ने रविदास जी की मंदिर तुगलकाबाद में बनवाया था, उसी को हमारी भाजपा की गवर्नमेंट ने 10 अगस्त 2019 को बुलडोजर लगाकर तोड़वा दिया, पूरी मंदिर को तोड़वा के खत्म कर दिया। और उन्होंने, सरकार ने कहा ये परिवहन विकास प्राधिकरण के अंदर में आती है, इस वजह तोड़ा गया। जबकि उसी के बगल दुर्गा का मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, लेकिन नहीं तोड़ा गया। और हमारे रविदास जी के मंदिर को तोड़ा गया। हमें अपने इतिहास को देखना और समझना है, और संयम से काम करना है। हमें संत शिरोमणि रविदास, डॉक्टर अम्बेडकर, मरमना, गौतम बुद्ध और अपने आदर्श लोगों के वचनों को मानना है। और इसी के साथ मैं अपनी बारी खत्म करता हूँ। जय भीम, जय संत नमोता। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। एक बार सारे मिल के बोले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जय। सारे बोले एक साथ मिलके, जो तेज आवाज नहीं आ रही। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। अब सही लगा है आवाज भाई, बस ठीक है। आज हम इस बड़ा गांव के चौबे के पूर्वा में बड़े सौभाग्य से यहाँ हमें आने का एक मौका मिला। इसमें सुषमा जी ने हमको आमंत्रित किया, क्योंकि हम बिना अनुमति के नहीं आ सकते, बिना शासन प्रशासन के, बिना अनुमति के हम एक कदम नहीं इधर उधर घुसक सकते। लेकिन इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया था। इस नाते हम सामान्य रूप से एक रिश्तेदार के रूप में आए हुए हैं आपके बीच में, और हम चाहते हैं कि आप लोग जैसे संत गुरु रविदास जी अपने को अछूत मानते हुए पूरे समाज का उन्होंने ये सुधार किया, कभी भी उनमें क्रोध की बात नहीं आई। उसी तरीके से आप संयमित हो करके सारे अत्याचार, पहले से भी अत्याचार चल रहा था, आज भी अत्याचार है, इस अत्याचार को आप सब्र करके सुनते रहें। धीरे धीरे हमारा भी आप लोगों के सहयोग से आपकी बारी आएगी। ये अत्याचार, ऊंच नीच, जाति पात का भेदभाव खत्म होता रहेगा। आज हम चाहते हैं कि आप जितने लोग माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, सब लोग आकर के यहाँ एक लाइन से बैठ जाएं
और सब्र करके सुने। आप लोग इधर आ जाइए। उर्मिला जी यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए ना, यहाँ आपका पद वहाँ है, बैठिए। अरे क्या करें, बैठिए तो वही वाली बात है। आप यहाँ बैठिए। बुजुर्ग है, आप आइए, बैठिए, आप उनको लेकर के आइए। हमारे बीच में अपने जिले की वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जी उर्मिला जी यहाँ आए और अपने मंच पर यहाँ बैठे और यहाँ की सबसे बुजुर्ग माता जी को यहाँ ले आकर के अपने साथ में बैठाएं। यहाँ बैठा। आप लोग बैठ, ओ बढ़िया कहे यहाँ बैठो, ये बेटा यहाँ बैठो, नहीं बैठो। देखिए हमारे समाज में यानी दलित समाज में अगर इतनी बड़ी कमी है जिसका कोई हद ही नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता। हमारी बेटियां अपने घर जाएंगी तो क्या करेंगी? इनके में संस्कार की इतनी बड़ी कमी है, उसमें माँ बाप की कमी है, इनके में नहीं कमी है। हमारी बेटियां भोली भाली हैं, हम इन्हें सिखा नहीं पाते, हम संस्कार नहीं दे पाते कि बेटा कोई आगंतुक आया है, हम एक संयमित ढंग से एक जगह बैठे, उनकी अच्छी बुरी बातें सुने, जो ग्रहण करने योग्य बात है, जो हमें स्वीकार करने वाली बात है, उसको सुने और समझें, अपने जीवन में उतारें। हो सकता है कोई ऐसी बात आ जाए जो हमारे जीवन के लिए हमको लाभप्रद हो। हमें आज इस बात की जरूरत है कि हम अब से तैयार हो जाएं, क्योंकि हम पिछली पीढ़ी जितना देख रहे हैं, केवल 78 साल में, 78 साल पहले हमारे बुजुर्गों की क्या हाल थी। जो यहाँ बुजुर्ग होगी, माता जी आप जानते हैं ना कि कितनी बुरी हाल थी। खाने को अन्न नहीं मिलता था। सुबह अगर हमारी माँ कुछ भोजन पाती थी तो बच्चों के लिए पहले ठिकाना रखाती थी कि बच्चे पहले खा ले तब हम खाएंगी। कभी कभी हमारी माताएं रात को भूखों सो जाती थी, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देती थी। ये हमारी माता जी बता सकती हैं कि क्या समय था। आज हमारे बच्चे जूठन छोड़ते हैं और उनके लिए जानवर भी पाने के लिए जो है कुत्ते भी, पहले तो कुत्ते को कवरा दिया जाता था, आज जो है जानवर रखने में लोगों को दिक्कत है। एक जानवर तो हर घर में रखिए, कम से कम आपका जूठन तो खाएं। तो अब हम अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। संत रविदास जी बनारस के स्टेट के बगल में ही गोवर्धनपुर गांव में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम संतोष दास था और माता जो है कलसी थी। बेटा इनका विजय दास था। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। 1377 में इनका जन्म हुआ था। बहुत समय पहले, कहने का मतलब कि 13 दूनी 26, कम से कम 1000 वर्ष पहले की बात है। आज 75-78 साल पहले की ये हाल थी कि हमारे पास कपड़े और अन्न नहीं थे, तो आज के 1000 वर्ष पहले क्या हालत थी, हम लोग क्या खाते थे, हमारे बुजुर्ग क्या खाए। 1000 साल में हमारी कितनी पीढ़ियां, आज हम किस पायदान पर खड़े हैं। 1000 साल में कम से कम हमारी 20वीं पीढ़ी होगी। मतलब हमारे माँ की माँ की माँ, नानी की नानी की नानी की नानी की, कम से कम 20वें पीढ़ी पर हमारी नानी रही होगी, जिसको पहचान नहीं सकते हम। अब तो नाम ही नहीं बता सकते कि हमारी नानी कौन थी। और इसी नाते हम कहते हैं कि माँ सर्वश्रेष्ठ है। माँ से बड़ा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा भार वो भी बच्चा पैदा करने के लिए उठाती है। और पिता जो पालनहार है, पालन करता है,
वो बाद में पालन करता है, लेकिन माँ की देख रेख करके ही गर्भ में बच्चे का भी पालन पोषण करता है। इस तरीके से पिता और माता का दर्जा सबसे श्रेष्ठ है। हम न माता को कह सकते श्रेष्ठ और न पिता को, दोनों हमारे माता पिता एक दर्जे का हैं, जो प्रभु के, जिनका दर्जा प्रभु के बराबर है। आइए मित्र जी, आइए। हम अपने मित्र श्री सुरेश वर्मा जी को चाहते हैं कि आकर मंच पर बैठे, हम उनका स्वागत करते हैं। वैसे तो थोड़ा सा मजाक कर लें, ज्यादा अच्छी बात है। ये हमारे मित्रों में उस समय थे जब ये कम उम्र के थे, बहुत कम उम्र के थे। 1976 की बात है, तब ये हमारे मित्रों में थे। और आज के कितने साल के बाद, मतलब मेरे ख्याल से 50 साल की, तो 50 साल की उम्र कब थी वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हमारे हरिश्याम पाठक जी भी हमारे मित्र थे। हमारे दो मित्र क्षेत्र में थे और राम लखन वर्मा जी बाद में हुए, तो माले वो भी हमारा सम्मान करते थे। तो वो जमाना था जब ऊंच जात, हाँ चला, हथौड़ी बजा। सतगुरु सर्वमणि गुरु रविदास जी की, और जोर से बोलिए, संत गुरु रविदास जी की, पिता संतोष दास की, माता कलसा देवी की, इनकी पत्नी लोना देवी की, उनके पुत्र विजयदास की, कैलाश नरेश की। हमने कैलाश नरेश का नाम इस नाते लिया है कि हर स्तर पर पाखंडवादियों ने गुरु रविदास जी को तंग किया, लेकिन कभी गुरुदास जी थके नहीं। हर चीज का कैलाश नरेश को, यानी संत ये बनारस स्टेट के नरेश को उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने खुश होकर के ये उनसे हार गए और उनसे बताए कि भाई ऐसा है कि गुरु रविदास जी की जो कथन है वो सबको ऊंच नीच जाति पात का भेदभाव मिटाने वाली है। हम पाखंडियों की बात नहीं मानेंगे। कई बार उनसे पूछा गया, कई बार परीक्षाएं हुई। आप यहाँ देख रहे होंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, बेटा ये देख रहे हैं क्या है? ये जनेऊ है। जिस तरीके से आपने रामायण में सुना होगा कि रावण अत्याचारी था, राम सदाचारी थे। तो एक बार ये परीक्षा हुई कि देखिए तुम दिखाओ। हनुमान जी से कहा गया कि तुम राम और सीता को दिखाओ, तुम बड़े सोना चांदी रावण दिया था चबाने के लिए, वो चबा रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने राम अगर तुम्हारी रक्षा करने वाले तो दिखाओ। उन्होंने सीना फाड़ करके दिखा दिया कि ये देखो राम लक्ष्मण मेरे हृदय में बसते हैं। उसी प्रकार संत शिरोमणि जी से पाखंडियों ने कहा कि तुम दिखाओ, तुम ये दिखाओ कि तुम्हारे पास जनेऊ कहाँ है। उन्होंने कहा है मेरे पास। अनेक यातनाओं के बाद, यातनाओं तो नहीं किया, उन्होंने गंगा जी को याद किया और गंगा जी का स्मरण करने के बाद उन्होंने चाकू उठाई और ऐसे तीर से मार दिया। ये जनेऊ वहाँ प्रकट हुआ, वहाँ पर पाखंडवादी हार गए। अगर हमारे देश में दलित समाज से हमारे एक संत शिरोमणि पैदा हुए हैं, तो अन्य जातियों में केवल आज तक भारतवर्ष में केवल संत शिरोमणि रविदास जी ही पैदा हुए हैं। अन्य कोई ऐसा मेरी समझ में आज तक नहीं हुआ। इनके सम्मान में आज पूरे भारतवर्ष में इनकी जयंती मनाई जा रही है।
जिस प्रकार से इनके बाद में जब पैदा हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये भी दलित समाज से थे। इनके पास छुआछूत का भेदभाव रखा गया था, लेकिन इनके पास दिमाग में इतनी बड़ी बुद्धि थी कि आज उन्होंने भारत का संविधान लिख करके दे दिया। अब तो बड़े संशोधन हो रहे हैं, 173वां संशोधन, दुनिया का संशोधन हो रहा है। जहां अब उनके मन में क्या बात थी, उन्होंने एक एक लाइन वहाँ की परिस्थिति आज के 1947-1950 में जब संविधान लिखा गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुन चुन करके एक एक लाइन उन्होंने लिखा था। उसके एक लाइन में क्या 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 नियम निहित थे वो तो उनकी आत्मा जानती है। आज उसका संशोधन किया जा रहा है लाभ के लिए। ठीक है, आज की परिस्थितियां अलग हैं, संशोधन होना ही भी चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आक्रांता है, आक्रांता माने आप लोग नहीं जान रहे होंगे। कोई बता सकता है कि आक्रांता हमारे देश में आक्रमण जब किए थे वो पहले कौन थे? कोई बेटा हाथ उठाकर बतावे कि हमारे देश पर पहले आक्रांता कौन थे, आक्रमण करने वाले कौन थे? कोई बताओ, कोई बेटी या बेटा बताओ कि आक्रांता कौन थे? जो भी था कौन था? अंग्रेज नहीं थे। पहले कंधार देश से वहीं से आए हैं, अफगानिस्तान से कंधार से लोग आए यहाँ। आप इसमें जम्मू द्वीप में आए, इसको भारत खंड के में आए और वहीं से वहाँ वो प्रताड़ित थे, वहाँ से आए और यहाँ शरण ले लिए। आज हमारे देश में एक सत्ता चलाना चाहते थे, लेकिन संजोग से सत्ता नहीं चल पाई। आप लोग जागरूक हुए, इस नाते अकेली सत्ता उनकी खत्म हुई। अब संगठन की जरूरत है। आने हैं हमारे यहाँ नहीं है, कम से कम अपने जाति समुदाय में तो संगठित रहें। संगठन से रहेंगे तो एक राय रहेगी, अगर एक राय रहेगी तो एक काम अवश्य होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारा एक संगठन बना है, उसको तोड़ने के लिए जाति पात में बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, 4 भागों में इन लोगों ने बांट दिया था। लेकिन आज जो है लोग जागरूक हो चुके हैं, अब कहीं नहीं सुनवाई हो रही है, फिर ये लोग छटपटा रहे हैं। तो हम नई पीढ़ी के लोगों को चाहते हैं कि आप अपने बुजुर्गों को याद करते हुए आपस में संगठित रहें। कोई आंख न उठाने पावे, अगर आंख उठाता है तो आप अपनी माँ को बताइए, अपने पिता को बताइए। गांव का अगर सही ढंग का प्रधान है फिर भी उसके नॉलेज में डालिए कि भैया ऐसी बात है कि मेरे ऊपर ऐसी संकट है, तब उनसे सहयोग मिलेगा। वैसे तो राजनीतिक मामला है कि प्रधान कभी कभी देखते हैं कि भाई ये तो हमको वोट नहीं दिए थे, इस नाते हमके नहीं सुनेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर गांव का कोई प्रधान हो जाता है तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका सुने और सुनेगा, निर्णय करेगा। लेकिन आपके संगठन, आपको संगठित रहने के नाते अगर आप संगठित नहीं रहेंगे तो धीरे से रात को प्रधान जी के यहाँ चले जाएंगे और कहेंगे भैया मेरी वाली करिएगा। तो सामने वाला तो दोनों ने वोट दिया है, तो भाई क्या करेंगे? इसलिए आप संगठित रहें। अगर न्याय नहीं मिलता है तभी आप कहीं थाना, पुलिस या न्यायालय की शरण में जाएं, अन्यथा पंच परमेश्वर ही सबसे बड़ा होता है। 4-5 लोग अपने संगठन में चुन लीजिए, उनसे उनको उनकी बात कहिए, उनसे उनके 5 लोगों का जो है बात हो वो निर्णय ले लीजिए। वो निर्णय लेंगे तो अच्छी बात बताएंगे।
तो आप, मेरा मतलब ये है कि आज आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन ये ऊंच नीच जाति पात का भेदभाव आज भी आपको दबाया जा रहा है। अभी अभी आपके, हम नाम नहीं लेंगे, आपके यहाँ 2 एससी जात की बेटियों के साथ घटना हुई, लेकिन शासन प्रशासन ने इस नाते नहीं कोई कार्रवाई की कि उसके माँ और बाप ये भी नहीं कहने के लिए तैयार थे कि इसमें कौन शामिल है। तो शासन प्रशासन क्या करेगा? डरो मत, आप बिल्कुल मत डरिए, कहीं कोई जान से नहीं ले लेगा। आप जाइए, शासन प्रशासन से खुल करके कहिए कि मेरी ये समस्या है, मेरी सुनी नहीं जा रही है। अगर नहीं सुनी जा रही है तो शासन प्रशासन के पास आप ऑनलाइन कर दीजिए। फिर भी नहीं सुनी जा रही है, आप एकजुट हो जाइए, संगठित हो जाइए। कहीं भी जाना है, आपको कहीं जाना है तो संगठित हो करके वहाँ पहुँच जाइए, आपकी सुनी जाएगी। लाचार हो करके वो अधिकारी आपकी बात सुनेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में प्रधान जी आए हैं, थोड़ी सी बात संत रविदास जी के बारे में कहें और उनकी आप लोग ध्यान से सुनें। संत रविदास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे, बाबा बौद्ध की जय हो। आप सभी लोग संत और एक महान दिव्य पुरुष संत रविदास जी की जयंती में सम्मिलित हुए हैं। तो बहुत ज्यादा जानकारी हमको तो नहीं है उनके बारे में, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि बनारस के किसी इलाके में पैदा हुए थे, एक साधारण परिवार में, लेकिन उनकी सोच बहुत असाधारण थी। उनकी सोच थी समानता, करुणा, प्रेम। इन सब चीजों के लिए जब आज हम लोग एकत्रित होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। बीच में मानवर काशीराम के दिशा निर्देश पे ऐसा हुआ था कि सारे लोगों को सम्मान मिलता था, लेकिन बीच में वो भी खत्म हो गया। अब किसी को सम्मान मिलने कोई चारा नहीं है। आज भी हम लोग इतना है कि अब वो अपनी बातें बोल ले रहे हैं, कह ले रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही है। संत रविदास जी की एक चौपाई आप लोगों को याद होगी कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, हरिद्वार जाए जरूरत ना रहा। उन्हें विरोध करे खातिर ब्राह्मण इतना ही उतारू रहन कि वो जूता सियत रहन, आपन जूता सियान तो मतलब पैसा फेंकेन, वो पूछ लेहन कि भैया कहाँ जाते हैं, कहें गंगा जी नहाए। संत रविदास जी ने कहा है मेरा पैसा गंगा माँ को कहिएगा कि आपका शिष्य दिया, अगर लेंगी तो दे दीजिए। वो लोग नहाए, नहाने के बाद मजा लिए, कहने यार वो शूद्र आदमी पैसा दिया है तो एक बार पूछ लो, गंगा जी थोड़ो आएंगी लेने। तो उन लोगों ने कहा कि गंगा मैया संत रविदास जी ने पैसा दिया है। कोई आवाज नहीं आई, आने लगे तो एक आकाशवाणी हुई, गंगा जी से हाथ निकला कि वो हमारे भक्त ने पैसा दिया, हमको वापस कर दीजिए। उन्होंने पैसा वापस किया। वापस करने के बाद उन्होंने फिर कहा गंगा जी मैया ने कि आप लोग जा रहे हैं तो कंगन उनको दे दिया, हमारे भक्त को दे दीजिए। फिलहाल उन लोगों ने वहाँ भी अपना दिमाग लगाया, राजा के पास गए, तमाम तामा जमा हुआ, राजा आए, कंगन वो पंडित चुरा लिया, एक इनके ऊपर दाव बना। हम उस जो राजा थे बनारस के, उन्होंने सबको डांटा, कहा कि आप देख लीजिए कहीं हो। तो गंगा माँ को याद करके अपने उसी कठौती में जहाँ जूता उता छूटे थे उसी में हाथ डाले और वो कंगन उनसे निकल के दूसरा आ गया। तो इतनी ताड़ना के बाद ऐसे ऐसे संत हुए हैं, वे ब्राह्मण होते थे, इनकी पूजा रोज होती। एक मंदिर मान्यवर कांशीराम के नाते बनारस में, वहाँ पूजा हुई नहीं, पूजा नहीं होता था, अब तो होने लगा। तो फिलहाल इसमें बहुत कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ सोचना इतना है। सारे लोग आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग हैं, जिस गांव सभा में पैदा हुए, सारे जात के लोग हैं। कैसा व्यवहार, कैसा नहीं है कि खाली ब्राह्मण दहने बाएं करते, कुर्मी वही बहुत सज्जन ना है, वो अपने स्वार्थ में कुल का ढारत है। लेकिन कौन लोग जब पूरा अपने दिमाग दिल दुरुस्त रखें, अपने दलित में से अगर हम बड़ा होइए तो हम अपने दलित के यहाँ बैठे गंवारा ना समझा, मैं खुदे अपने आप को पार समझे लागत। तो यह धारणा सब त्याग दिया
त्यागे के बाद अरे का त्यागे रहा तो सब दुरुस्त रहा सबके सुनी जाए और आई 2-4 आदमी ऐसे एक बोल के चला जाए को लाभ था। फिलहाल एक साथ अपन बात हम खत्म करी थे। संत रविदास जी के बाद बाबा साहब बहुत जो कई चला गए हैं ओका हम ही लोगों का ध्यान में रख के कह पाई ना कह पाई तब हम लोग का हाल ऐसे रही जैसे रहा। जय भीम जय भारत। बड़ा आभार है हमारे ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जी का, क्योंकि मैं एक बार प्रधान जी से चर्चा की कि प्रधान जी हम रविदास जयंती मना रहे हैं। प्रधान जी एक बार ही हुज्जत नहीं किए कि आप अपने गांव में मना रहे हो तो हमसे क्या मतलब है। इन्होंने कहा कि जब मना रहे हो तो हमारा क्या सहयोग चाहिए बताओ, जो भी कहना हो बताओ। इतने खुले दिल से, जैसे शरीर बड़ी हो तो दिल भी बड़ा है प्रधान जी का। तो मैं अभी तक इनका नाम छुपा के रखी थी कि इन्होंने सहयोग भी दिया है। कल जो है 1000 रुपये का सहयोग भी इन्होंने दिया है। और बाकी जगह तो गांव में मैं बता रही थी कि मैं बाकी लोगों को बुला रही हूँ, लेकिन लोग लड़की होने के नाते मेरी अहमियत नहीं समझी। मैं कई लोगों को कही भी कि भैया आज रविदास जयंती है, जो महापुरुष आपके लिए पूरा जीवन न्यौछावर किया, अपने हर सुख सुविधा को त्याग दिया, कम से कम उसके लिए जो जहाँ पूरा संसार खड़ा हो रहा, संसार नहीं तो इंडिया मान ही लीजिए कि अपना देश तो मना ही रहा है इस गुरु रविदास जी की जयंती, क्योंकि कर्म इनका महान था। इसलिए हम प्रधान जी के दिल का और इनके उत्साह बढ़ाने का काम बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जितना सम्मान हमारे गांव के लोग नहीं किए उससे कहीं ज़्यादा हमारा सम्मान बाहर के लोगों ने किया। और मैं सबको रोकने का काम की, फिर भी हमारी बात का वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि ये लड़की है, लड़कियों का बात कौन मानता है। महिला है, महिलाओं की बात का वैल्यू कहीं नहीं रहता है। और जैसे हमारे समय के सदगुरु जितने भी पीर पैगंबर आए हैं इस धरती पर, जैसे सदगुरु रविदास जी रहे, जब ये आए तो मीरा को ज्ञान दिए। इन्होंने महिला और पुरुष में भेद नहीं रखा। और जब तथागत बुद्ध आए, इन्होंने महिलाओं को ज्ञान रख दिया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आए तो महिलाओं को अधिकार दे दिया। तो हमारे महापुरुष हमेशा महिला पुरुष को बराबर रखे हैं, बस केवल हमारी सोच बदलने की देरी है। मैं चाहूँगी कि अगर कोई भाई या बहन इस समय अगर कुछ बोलना चाहता है तो यहाँ आके अपनी बातों को रखें और जितना इस महापुरुष के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमको बहुत दिनों से पाखंडवाद में घसीटा जा रहा था। ये महाशख्सियत उस समय के हैं कि उसी टाइम खंडित करते रहें और इनकी कोई बात नहीं माने। और हम आज इस दुनिया में जी रहे हैं, उसके बाद भी हमको ये समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है, कौन सी पूजा करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किसमें आडंबर है, किसमें हमारा फायदा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहूँगी कि नेता जी आएँ और अपनी कुछ बातें यहाँ रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। आज इसे आपने कहा कि हमको महिला समझ करके लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, ये भूल रही हैं कि बहन मायावती जी भी महिला है, फूलन देवी जी भी महिला थी। जब तक आप लोग अपनी आवाज़ बुलंदी से समाज में नहीं रखेंगे, एक बार नहीं सुनी जाएगी, 2 बार नहीं सुनी जाएगी, 10 बार नहीं सुनी जाएगी, मजबूर होकर के समाज इकट्ठा होगा, सुना जाएगा। ये कहना जितनी बहन बेटी हमारी बैठी हैं सब पढ़ी लिखी, अपनी बात तो सब रख ही सकती हैं, अगर नहीं रखेंगी तो इनकी बात कोई रखने वाला नहीं है। फिर भी आप समाज में देख रहे हैं कि जितना बहन बेटी अपने माँ बाप के काम आ रहे हैं उतना बेटे से उम्मीद कोई नहीं कर पा रहा है। इसके बाद बहन बेटी एक रोना रोएंगी कि हम लड़की हैं, कोई नहीं सुन रहा, हम लड़की नहीं सुन रहा। भैया कैसे नहीं सुना जा रहा है? आपको उतनी ताकत दिखानी पड़ेगी जिस तरीके से किसी से आप कम नहीं हैं। आप शिक्षित बनिए, शिक्षित बनने के बाद सारी जानकारी समाज में आपको जानकारी है। अब तो नेटवर्क है, सारी चीज़ें पूरे देश विदेश की आप लोग देख रहे हैं। जब हिम्मत करेंगे, किसी का हैसियत नहीं है, संविधान इस तरीके से बाबा साहब ने ला दिया है तो कितना भी कोई बदले, कुछ करे, लेकिन उसको हटा नहीं पाएगा। दोबारा ये सब कभी मत कहिएगा कि हम महिला हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा।
अगर सारी महिलाएं, सारी बहन बेटियां, सारी माताएं इकट्ठा हो करके जितने लोग बैठे हो इतने खाली थाने में खड़े हो जाओगे तो किसी कोतवाल की हैसियत नहीं है, बात सुन नहीं लेगा। जब आप लोग खाली घर में रोटी बनाने का काम करोगे थोड़ा कोई सुनेगा, चला जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। हम आपको नहीं, आप तो हमको बहुत समझे, बहुत सम्मान करते हैं, जबकि मैं पहले नहीं पहचानती थी प्रधान जी को कि हमारे गांव सभा के प्रधान जी यही हैं, लेकिन जब से पहचानते हैं तब से विधिवत पहचानते हैं। तो मैं चाहूँगी निशा जी आएँ और अपनी बात यहाँ रखें। हेलो, सभी महापुरुषों को हम नमन करते हुए आप लोग से जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। और हमारे जितने भी सुषमा जी के बुलाने पे जो लोग आए हैं सभी का बहुत बहुत आभारी है। और हम कहना चाहेंगे कि अपने महापुरुषों को जानिए। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हम कहीं नहीं रहेंगे। जैसे महिलाओं को बहुत ही सुख सुविधा दिया है, सभी समाज के लिए किया है और संविधान सबके लिए है और सभी को अपना हक अधिकार जो है लेना चाहिए और करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग माताएं बहनें जितने भी लोग हैं अपने महापुरुषों को याद करते हुए काम करिए जो भी करना है। और सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे महापुरुषों को याद करती हैं। इतना बड़ा मेरा गांव है, कहने पे कोई नाराज मत होना, इतना बड़ा मेरा गांव है, इतनी बड़ी मेरी बस्ती है। सभी को सुषमा जी का साथ देना चाहिए, कोई किसी पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो कर रही मैं क्यों करूं, वो कर रही मैं क्यों, ये सब नहीं होना चाहिए। सभी को सुषमा का साथ देना चाहिए क्योंकि वही एक हैं जो इतने बड़े गांव में अपने महापुरुषों को याद करते, चाहे वो 14 अप्रैल हो, चाहे वो हमारे संत गुरु रविदास जी की जयंती हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारी सुषमा ही आगे होती हैं। तो हमारा कहना है सभी लोग जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं सभी लोग उनका साथ दीजिए क्योंकि सावित्रीबाई फूलों ने बहुत ही संघर्ष करके पढ़ा था। उनको पढ़ने का, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर हमारी सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते। कोई हमारी बहन बेटी पढ़ती नहीं, किसी का पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जैसे हमारी सुषमा जी इतना मेहनत कर रही हैं, महापुरुषों को याद कर रही हैं, जैसे हमारी सावित्रीबाई फूलों ने भी बहुत ही संघर्ष झेला था। उनके ऊपर कीचड़ मार देते थे सब लोग, पंडित लोग कीचड़ फेंक देते थे पढ़ने, अगर पढ़ने जाती थी तो। इसलिए हम कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और अच्छा ज्ञान दो। और सबसे बड़ी बात है अपने महापुरुषों को याद करो क्योंकि आज हम महापुरुषों की देन से आज इतना बड़े मकान में रहते हैं, इतना बढ़िया पहनते हैं, खाते हैं, आज उन्हीं का देन है। इसीलिए हम दोस्तों आप लोग से बोलना चाहते हैं अपने महापुरुषों को मत भूलिए। भले ही एक टाइम कम खाना खाइए लेकिन अपने महापुरुषों को याद करिए क्योंकि महापुरुष नहीं होते तो हम लोग इस दुनिया में नहीं होते, हमारे बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग इस दुनिया में नहीं होते, जितने भी हमारे संत गुरु रविदास जी नहीं होते और सभी जितने भी हमारे महापुरुष हैं। तो सभी से हम अब अपनी बाणी रख देते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। संत गुरु रविदास महाराज की। मैं चाहती हूँ कि ये शब्द बोला लेकिन बोला जरूर। एक जबरदस्ती जाके तुम बोल दो दीदी, जाके तुम बोल दो। मेरे को नहीं, मेरे समझ में नहीं आता मेरे को। कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? आइए। कहाँ जाओगी? ये लड़की वो जन्म कर रही है और अकबरपुर से रह के पढ़ती है, घर से बाहर रह रही लेकिन खड़े होने की हिम्मत नहीं है। यहाँ
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जीवन इतना सरल था कि बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेनी है और हमको इतने सहज भाव से बोलना है तो फिर भी इतनी शर्म। आ जाओ बहनी। हमें बड़ा दुख है। एक आप कभी देखते होंगे कि अगर कहीं जुलूस निकलता है, कहीं अल्पसंख्यक मुसलमानों का कोई होता है, तो इतना बड़ा बच्चा मंच पर बैठ करके अपनी तकरीरें पढ़ता है। लेकिन आप लोग इस नाते कमजोर हो कि आप लोग की आवाज़ नहीं खुलती। ये तो बड़ी बड़ी दुख की बात है कि हमारी ये बेटियाँ अपनी बात यहाँ अपने गांव में नहीं कर सकती, तो बाहर में अपनी बात कैसे, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? क्या है बताओ, क्या जाना है? मीटिंग नहीं करना है, मीटिंग नहीं करना। हेलो 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 संत रविदास जी की जय। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। पूरे हमारे गांव समाज जो इकट्ठा हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। बोला पूरे गांव के लोग जो इकट्ठा हुए हमारे भाई बहन उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे पूरे ग्राम सभा के जो सभी भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सबसे मोट वो का अलग से धन्यवाद। अरे हमारी छोड़ ले उसका उस बात। और जो सबसे मोटे हैं उनका भी धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद कि इतनी जबान खोली तो इतने लोगों के बीच में ये खुशी बोलने के लिए कह रही है। आओ, ये एक छोटी सी बच्ची है, बस केवल इसके साहस है। जाना कि वो कम बोले हैं, उनसे ज्यादा बोले जा रही है। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। संत रविदास अमर रहे। संत रविदास अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे ये मेरी भतीजी है और कुछ बोलना चाह रही है। बोलने तो जानती है पर लोगों को देख के शर्माती रहती है, इसलिए आज मौका मिला। श्री संत शिरोमणि रविदास जी की जय।
जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जो भी समस्त ग्रामवासी यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको लिए संत शिरोमणि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, बहुत दिन हो गया माइक में बोलते हुए। क्या है? जैसा भी निशा चाची ने बोला कि हमें इकट्ठा होना है, साथ देना है, ये सब आप सभी को सोचना चाहिए कि हमारे गांव की बहन बेटियां इतना सब कुछ कर रही हैं तो हमें साथ देना चाहिए। हम भी देख रहे हैं कि गांव की इतनी बड़ी बस्ती है लेकिन कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अगर कहीं पे अपने आप में झगड़ा या लड़ाई मेरे को बोलने है, मैं बोल ही नहीं पाऊँ। झगड़ा लड़ाई कुछ भी होता है, अपने में मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। सब पीछे ही पड़े रहते हैं ये सब बातों के लिए। लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है तो एकदम अपने में मरने कटने की बात आ जाती है कि हम इन्हें नहीं जीने देंगे, इन्हें नहीं जीने देंगे। बोलने के दौरान जो भी त्रुटियां होगी आप सब माफ कीजिएगा। एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसके लिए जो त्रुटियां होगी माफ कीजिएगा, बच्चा समझ के। बाबा भीम संविधानवा बनाई गए, बाबा भीम संविधानवा बनाई गए, शूद्र अछूत का भेदवा मिटाई गए, बाबा भीम संविधानवा बनाई गए, बाबा भीम संविधानवा बनाई गए। डगरो चलत कमरो झाड़ू बाद, डगरो चलत कमरो झाड़ू बाद, शूद्र अछूत का भेदवा मिटाई गए, बाबा भीम संविधानवा बनाई गए, बाबा भीम संविधानवा बनाई गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलने के दौरान जो टूटियां होगी माफ कीजिएगा आप सब। एक आ रहा है। हेलो। संविधान बनाने के बाद काफी दिनों तक हमारे समाज में अछूत का भाव बना था। कुएं से सब लोग पानी पीते थे। अछूतों को पानी भरने के लिए रोक लगी थी कि पहले सगड़ पानी भर लें तब जाकर अछूत अपनी गगरी जो है या गगरा जो भी था। मेरे सामने की बात है, सन 1965 की बात है। 65 में आप लोगों को हो सकता है कि कोई पैदा रहा होगा। 65 की बात है। 65 में एक भन्नी रहती थी कुएं पर, एक तरफ से सगड़ भरता था, तो जब पानी निकाल लेता था तब यहाँ दूध जो है पानी 1 घंटा होने वाला है। एक दिन मैं पानी भरने गया, छोटी सी किनारी, छोटा सा कुआं था, तो वहाँ मौर्य का घर था। तो उधर से नाव की बस्ती थी, वो लोग पानी अपने पीने के लिए लाए थे। मतलब एक महिला आई तो पानी भरने के लिए एक लोहे का गगरा उसमें डाला, और डाल करके जैसे मैंने कहा कि मैं पानी भरूं तो तूने भरा, उनका लड़का है। तो मेरे दिल में बड़ा चोट आया कि ये क्या है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा क्या है। सुबह एक गोबर पाथे वाली नाव ने कुर्मी जो कुछ रही हो खबर जाती थी, तो वो ले जा करके गोबरा वाला जो ना गगरिया, उसमें गोबर लगा था, और गोबरा वही गगरिया ले जा करके उसमें रखा दी। तो हमने कहा ईश्वर ने छोड़ा, मैं बचपन से ही बहुत ही शास्त्री था। हमने कहा इसमें गोबर वाली गगरी मत छोड़ना। जुड़ गए वहाँ पर। हमने ये कहा कि भाई देखिए, तब तक आप इसमें पानी नहीं भर सकते जब तक इस गगरी को साफ नहीं करके लाओगी। तो कहीं इसकी हले मजबूत है, बहुत खराब है। तो हमने ये कहा कि चाहे जो हमें जा करके घर भर नहीं लेते, इस गगरी को धो करके लाओ तभी पानी भरना है, क्योंकि मेरा गगरा साफ था, मुझे पानी तुमने नहीं भरने दिया है। मजबूर होकर के रात को पंचायत हुई। पहले पंचायतें हुए लड़के, पहले की पंचायत, पहले जो गलती करता था उसके ऊपर 5 लत्ती पड़ती थी। बड़े समाज के ऊपर अगर उसकी गलती निकलती थी तो उसका है मान करके उस पर ईंटें लादे जाते थे।
वो जमाना मैंने अपनी आंख से देखा है, वो भी 10 वर्ष की आयु में देखा है। लेकिन वो जमाना धीरे धीरे खत्म हुआ। अछूतपन मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष के बाद नहीं खत्म हुआ है, बल्कि ये सन 1965 में अछूत शब्द जो है, लोग चाय की दुकान पर चमार चाय पीते थे तो पहले अंदाज लेते थे इस पर पिए लेकिन नहीं। तब जाकर चाय पीना शुरू हुआ है 65 में। 65 के बाद 70 में लोग चाय पीना शुरू किए हैं। और इसके बाद में ये संविधान जब रचा गया था तो उसमें छूत अछूत का भेदभाव खत्म किया गया था। तब उसमें तत्समय की जो सरकार थी, उस समय की जो सरकार थी, उसने अछूत शब्द पर सारे पूरे देश के एक नियम लागू कर दिया गया कि अगर कोई अछूत के लिए पानी या चाय पीने की दुकानों पर कोई भेदभाव करता है तो उसको बंद कर दो, उसको कानून के अंदर लाओ। तब जाकर के खत्म 1970 जाते जाते छूत अछूत का भेद एकदम खत्म हुआ। आज तो एक ही टेंट का बर्तन चाहे अवर्ण बताइए, सवर्ण और अवर्ण, जिसके पास रंग हो वो सवर्ण है, जिसके पास रंग न हो वो अवर्ण है। एक एक शब्द पहले बनाए, यानी बड़ी जातियों को सवर्ण कहा जाता है और छोटी जातियों को अछूत कहा जाता है। तो अब तो आप स्वतंत्र भारत में हैं, इस नाते दूसरे से कहिए, तीसरे से कहिए, इकट्ठा हो